Welcome to Ruminating on Life. इस 7th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यह इंस्पिरेशनल सीरीज रूमी के अनमोल विचारों पर आधारित है। इस 7th एपिसोड में रूमी हमसे कहना चाहता है, सेट योर लाइफ ऑन फायर, फाइंड दोस हू फैन योर फ्लेम्स। कहने का मतलब यह है, रूमी कहता है कि लीव लाइफ पैशनेटली, सेट योर लाइफ ऑन फायर। इसका मतलब है जिंदगी को पर्पस ड्रिवन बनाना जरूरी है, गोल ओरिएंटेड बनाना जरूरी है, तभी आप पैशनेट होंगे। आगे रूमी कहता है कि फाइंड दोस हू फैन योर फ्लेम्स। जब आप अपनी जिंदगी में गोल ओरिएंटेड है, पर्पस ड्रिवन है, इंटेंशनल है, प्रोएक्टिव है, तो देयर आर मेनी अदर सोल्स हु आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। दे विल कोलैबोरेट विद यू बिकॉज दे आर आल्सो सीकिंग यू। रूमी यही कहता है कि दोस हू व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। एंड जब आप और वो लोग जो आपके फ्लेम्स को फैन कर सकता है मिल जाता है, दैट इज व्हेन अ टीम इवॉल्व्स एंड व्हेन द होल टीम इज पैशनेट एंड दैट इज व्हेन अ टीम बिकम्स डायनामिक एंड दैट इज व्हेन वी से द सिचुएशन एज एल्केमी ऑफ कोलैबोरेशन। 1883 में जॉन रोबलिंग, a creative engineer, had a dream, had a vision. He wanted to connect New York with Long Island with a steel suspension bridge. दुनिया का पहला स्टील सस्पेंशन ब्रिज। It was an incredible idea. दुनिया विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, because it was so difficult to achieve. Technology was not so advanced in those periods. 1883 की बात कर रहा हूं, लेकिन जॉन रोबलिंग अपने सपनों को अधूरा या छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जॉन रोबलिंग अपने बेटा वॉशिंगटन रोबलिंग से अपने ड्रीम एंड विजन को शेयर करते। He was an upcoming engineer. जॉन रोबलिंग एंड वॉशिंगटन रोबलिंग मिलकर they developed their own crew, their team, hand-picked engineers, and they started working on this. मीडिया में नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही थे, because वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स, ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट्स ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि दिस इज पॉसिबल, बट दे स्टार्टेड द वर्क, दे स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों में they met with an accident, and in that accident John Roebling, the visionary, died. एक और दुखद खबर, Washington Roebling in that accident was crippled from head to toe. He lost the ability to speak. He was bedridden completely. उनके टीम सब बिखर गए। His wife was taking care of Washington Roebling. And in the process of treatment, Washington Roebling realized that he was able to move one finger. He decided to tap that one finger on the arm of his wife and conveyed that he wanted to continue with this project. It took many months for his wife to understand and decode what Washington Roebling was conveying to her. And when she understood, she called the team back. And then the rest of the journey is incredible, unbelievable, highly inspiring. 13 years उस कमरे में वॉशिंगटन रोबलिंग अपने वाइफ के आर्म्स को टैप करता रहा, प्लान बताते रहे, प्रोसीजर्स बताते रहे, उस कमरे में अपने टीम उनके साथ बैठकर डिस्कस करा, एंड वो प्रोजेक्ट साइट में जाते थे और काम करते थे। एंड आफ्टर 13 लॉन्ग इयर्स दुनिया का पहला मिसाल स्पेक्टेकुलर मैग्निफिसेंट स्टील सस्पेंशन ब्रिज बनाता है, एंड उस स्टील सस्पेंशन ब्रिज का नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। विश्वास नहीं है तो ब्रुकलिन ब्रिज को जाकर देखेगा। इट्स मोर देन 100 years, स्टिल स्टैंडिंग टॉल, still a live testimonial
for many people who doubt their strengths. Still an inspiration for all of us to set our life on fire and find those who fan our flames. रूमी आगे कहता है कि if you are looking for a friend who is faultless, you will be friendless. है ना कमाल की बात? किसी मित्र को आप तलाश रहे और बिना कोई कमियों वाली मित्र को तलाश रहे हो तो आप अकेले रह जाएंगे जिंदगी। If you are looking for a wife faultless, if you are looking for a husband faultless, if you are looking for a son, daughter faultless, if you are looking for a boss faultless, if you are looking for an organizational faultless, if you are looking for a leader faultless, you will be alone always. कमियां सब में है। एक दूसरे के ताकत से एक दूसरे के कमियों को मिटाना जरूरी है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैसे? आपको संवेदनशील होना होगा। यू नीड टू बी एम्पैथेटिक। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज एंड अंडरस्टैंड कि अगर आप उसके जगह में होता तो हाउ विल यू फील। एक बार एक बिजनेसमैन एक ज़ेन गुरु के टी पार्टी में जाता है और उस ज़ेन गुरु की टी पार्टी में काफी लोग आए हुए होते हैं और चाय के प्याले में ऑलरेडी चाय भर रखा हुआ है। सो ही गोस अप एंड पिक्स अप अ कप एंड अनफॉर्चुनेटली वो कप छूते ही टूट जाता है। ही वाज बिट एम्बैरेस्ड, ही लुक्स अराउंड, कोई देखा तो नहीं। एंड देन ही गोस फॉर अनदर अटेम्प्ट, एक दूसरा कप उठाता है, उठाते ही टूट जाता है। दिस टाइम ही वाज अबाउट टू लूज हिज कूल। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग विद हिम। वो सोचा कि यार मैं इतने खूबसूरत पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं और इतने हल्के कप में चाय क्यों सर्व किया गया है। वो तीसरा कप उठाता है, तीसरा कप टूट जाता है। दिस टाइम ही लॉस्ट हिज कूल। ही वेंट टू द होस्ट, ज़ेन गुरु के पास जाता है और कहता है देयर इज सम ट्रबल विद द कप। कुछ तो प्रॉब्लम है इस कप के साथ, बार बार छूते ही टूट जाता है। ज़ेन गुरु मुस्कुराता है और कहता है कि अपने इर्द गिर्द देखो, 100 से ज्यादा लोग इसी कप में चाय पी रहे हैं। There is no trouble with the cup. The trouble is with you because you don't know how to handle such sensitive cup. मेरा ही टीम बिखरता है, मेरा ही टीम से मेरा लड़ाई होता है, मेरे ही बॉस के साथ मेरा लड़ाई होता है, मेरी पत्नी के साथ मेरे प्रॉब्लम है। दुनिया में और कितने परिवार है, कितने टीम हैं जो बेहतर एक दूसरे को सपोर्ट करते संवेदनशीलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। You know why? It's not the problem with the cup. It's not the problem with my wife. It's not the problem with my husband, my boyfriend, my girlfriend, my team members. The problem is with me because I don't know how to handle such sensitive cups. रूमी कहता है, be a lamb, be a ladder, be a lifeboat. Help heal someone's soul. Walk out of your house like a shepherd. है ना कमाल की बात। अगर आपको टीम डेवलप करना है तो आपको एक लैम्प का काम करना होगा। जो लोग जानते नहीं, जो इग्नोरेंट है, उनको ज्ञान देना होगा, उनको लर्निंग का अपॉर्चुनिटी देना होगा। बी ए लैडर, आप उन लोगों को जो आपके नीचे में है काम कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको आगे तरक्की की ओर लेकर जाने के लिए सीढ़ी बनना होगा। बी अ लाइफ बोट, जो डूब चुका है, जो हताश हो चुका है, जो दुखी है, आपकी काबिलियत से, आपके ज्ञान से, आपके सपोर्ट से उनको लाइफ बोट का रूप में आपको पेश आना होगा। दैट इज व्हाट इज अ टीम लीडर ऑल अबाउट। वो कहते हैं कि हेल्प समवन हील सोल, किसी के आत्मा को हील करने लायक बनना चाहिए। आपका मौजूदगी से, आपके प्रेजेंस से सब कुछ छोड़कर हताश बैठने वाला व्यक्ति भी, उसमें भी जान आना चाहिए। रूमी आगे क्या कहता है कि वॉक आउट ऑफ योर हाउस लाइक ए शेपर्ड। घर से जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, घर से जब किसी को साथ देने जाते हो तो एक शेपर्ड की तरह जाना चाहिए। शेपर्ड करता क्या है? सबको साथ रखता है। हैव यू एवर सीन द गीज फ्लाइट? बगलों की उड़ान, जो आसमान में सफेद पक्षियां उड़ते हैं खेतों के ऊपर से। कमाल है, वो वी शेप में उड़ते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, विंड को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। दैट्स व्हाई द वी शेप। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आगे जो उड़ने वाला कुछ देर बाद पीछे आ जाता है, पीछे उड़ने वाला पक्षी आगे आ जाता है। दे टेक टर्न्स इन लीडिंग द टीम। व्हाई? बिकॉज लीडर को यह जानना जरूरी है कि
फॉलोइंग क्या होता है, फॉलोइंग का तकलीफ क्या है, फॉलोइंग का आनंद क्या है। और फॉलोअर्स को यह मालूम होना चाहिए लीड करने का आनंद क्या है, लीड करने का तकलीफ क्या है, चुनौतियां क्या है। सो दे टेक टर्न्स। लेकिन मैं और आप एक बार कुर्सी पकड़ते तो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वी डेवलप अ फियर साइकोसिस कि अगर किसी को आगे बढ़ने का मौका दिया तो मेरा क्या होगा। इस गीज फ्लाइट में एक और कमाल की बात है। वो कहते हैं कि जब ये इकट्ठे उड़ते हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। कहते हैं कि 71% हायर फ्लाइंग रेंज अचीव करते हैं इन लोग इकट्ठे। दैट इज द अपलिफ्टमेंट दैट दे क्रिएट व्हेन दे फ्लाई टुगेदर बाय फ्लैपिंग द विंग्स टुगेदर। 71% एक्स्ट्रा फ्लाइंग रेंज अचीव करता है। लेकिन इनमें से कोई एक बर्ड, if it falls out of the formation, it feels the drag, it is being pulled down because it cannot handle the wind, it is against it. So what does it do? उसकी common sense ये कहता है the bird flies back to the formation to stay in the 71% higher flying range. आप और मैं जिंदगी में क्यों अचीव किया इतना कुछ? सिर्फ आपके वजह से नहीं, आपके पिता, आपके माँ, आपके भाई, आपके बहन, आप उन लोगों की वजह से आपने अचीव किया। आप और मैं जो कुछ भी आज जिंदगी के पड़ाव में है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, आपके टीम की वजह से, आपके समाज की वजह से, आपके देश की वजह से। बिकॉज दे टुगेदर गिव यू 71% हायर फ्लाइंग रेंज। दे हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव, पैशनेट इन योर लाइफ। एक और कमाल की बात, इन कम्युनिटी में, एक जो बगलों की उड़ान में, इनमें से एक अगर चिड़िया घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, गिर जाते हैं आसमान से नीचे, तो इस टीम में से 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। दे फ्लाई डाउन अलोंग विद दिस इंजर्ड बर्ड टू स्टे विद इट टिल इट गेट्स क्योर्ड सो दैट दे कैन जॉइन अनदर फॉर्मेशन। या फिर वो तब तक वेट करते हैं कि ये मर ना जाए, एंश्योर करते हैं, तभी इसको अकेले छोड़ते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते। हमारी टीम में कुछ लोगों का परफॉर्मेंस डाउन होगा, हम उन्हें छोड़कर आगे निकल जाते हैं। We don't have a sense of community, we don't have a sense of belongingness. इसलिए एट्रिशन रेट ज्यादा है। जब पैंडेमिक आ गया, बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आए, उनको छोड़ दिए। एथिक्स बोलने वाले, वन टीम वन गोल बोलने वाले, वन वे बोलने वाले कॉर्पोरेट्स का मुखौटा निकल गया, बहुत सारे लीडर्स के मुखौटा निकल गया। परफॉर्मेंस हमेशा ही नहीं रहेगा, परफॉर्मेंस गिर भी सकते हैं, लेकिन साथ देना बहुत जरूरी है। तो जाते जाते रूमी इस एपिसोड में हमें क्या कहना चाहते हैं? सेट योर लाइफ ऑन फायर, फाइंड दोस हु फैन योर फ्लेम्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंड हु इज फॉल्टलेस, यू विल बी फ्रेंडलेस। बी अ लैम्प, बी अ लैडर, बी अ लाइफ बोट। हेल्प समवन हील सोल। वॉक आउट ऑफ योर हाउस लाइक ए शेपर्ड। अगले बार एक नया विचार के साथ आपसे मिलेंगे। रूमी, मैं और आप एक खूबसूरत दुनिया को बनाएं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।